बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में नेहा और मीना नाम की दो बहनें रहा करती थी। उसमें से एक बहन काली तो दूसरी बहन गोरी थी। नेहा को अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा घमंड था। वो हमेशा अपने रूप पर घमंड किया करती थी। और दूसरी तरफ मीना, उसका रंग काला था। पड़ोस के लोग भी उसे बहुत चिढ़ाया करते थे। नेहा और मीना एक साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी। वो अपने घर से दूर रहती थी और वो हॉस्टल में ही अपनी पढ़ाई किया करती थी। एक दिन की बात है। हॉस्टल से छुट्टी मिलने के बाद दोनों बहनें अपने घर जाती है। नेहा और मीना की माँ मीनाक्षी एक बहुत ही अच्छी औरत थी। वो दोनों बहनों को एक जैसा ही प्यार किया करती थी। लेकिन नेहा को तो अपने रूप में इतना घमंड था कि वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं मानती थी। एक बार वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है इस मीना को घर पर ही रख लो। मेरे साथ उस हॉस्टल में पढ़ने के लिए मत भेजा करो। आप इसको यहाँ भी तो पढ़ा सकती हो। इसके काले रंग की वजह से लोग मेरा भी मजाक उड़ाते हैं। मुझे ये जरा भी पसंद नहीं है। माँ, आप समझती क्यों नहीं है? बेटा, ये तू कैसी बातें कर रही है? मीना तेरी छोटी बहन है और उसका तुझे ख्याल रखना चाहिए। मुझे और भी काम होते हैं। तेरे पापा यहाँ नहीं है और मुझे भी ऑफिस में काम होता है। इसीलिए तो मीना को मैंने तेरे हॉस्टल में एडमिशन दिलवाया है और तू ऐसी बातें कर रही है। माँ, आपको तो समझाना ही बेकार है। माँ, आपको अपने काम के सिवा और कुछ नहीं दिखता है। नेहा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी बेइज्जती से बहुत ही ज्यादा परेशान थी और वो जाकर सो जाती है। कुछ दिन तक तो वो सोचती ही रहती है कि इस बार वो अपनी बहन को अपने साथ हॉस्टल नहीं लेकर जाएगी। नेहा अगले दिन एक प्लान बनाती है। वो जाकर मीना को कहती है, मीना, सुनो, हम जंगल चलते हैं। बहुत दिन हो गए कहीं घूम कर नहीं आए। हम जंगल ही चलते हैं। बाकी चीजें तो हमने देख ही रखी है। नहीं दीदी, हम जंगल नहीं जाएंगे। मुझे जंगल से बहुत डर लगता है और माँ ने भी मना किया है कि हमें ऐसी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए। अरे मीना, मैं तेरे साथ हूँ ना, तो तुझे डरने की क्या ही बात है। अपनी बड़ी बहन की बात नहीं मानेगी तो? ठीक है दीदी, जैसा आप कहती है। नेहा मीना को अपने साथ जंगल ले आती है और वहाँ पर जंगल के रास्ते चलने लगती है। नेहा बहुत ज्यादा होशियार और चालाक लड़की थी। वो जंगल के रास्ते जब चल रही थी वो निशान लगाते हुए चल रही थी। लेकिन इस बात का पता उसने मीना को नहीं बताया था और वो चले ही जा रही थी। और कुछ देर बाद वो मीना को वहीं छोड़कर घर वापस आ जाती है। बेचारी मीना वहाँ पर अकेली थी और बहुत जोर जोर से रो रही थी। दीदी, दीदी, आप कहाँ चली गई? आपको पता था ना मुझे अकेले में बहुत डर लगता है, लेकिन आप फिर भी। मीना को बहुत देर हो गई थी। वो अंधेरे में बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तभी अचानक से वहाँ पर एक जादूगरनी आती है और मीना के पास जाती है। मीना उसे देखकर डर जाती है। आप कौन हैं? मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अरे तुम डरो मत, मैं एक जादूगरनी हूँ और मैं यहीं पर ही रहती हूँ। मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ के बता सकती हूँ कि आखिर क्या बात है। जादूगरनी को मीना की सारी बातें पता थी। वो मीना को ये सब बता देती है कि ये सब उसके साथ जानबूझकर किया गया है। मीना इस बारे में जानकर और भी ज्यादा रोने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बड़ी बहन ने उसके साथ ऐसा किया। तभी जादूगरनी उसे एक जादुई मेकअप किट देती है। ये लो, ये एक जादुई मेकअप किट है। इसे तुम अपने फेस पर लगाओगी तो इसका तुम्हें जादू पता चल जाएगा।
मीना उस जादुई मेकअप को अपने फेस पर लगाती है और देखते ही देखते वो इतनी गोरी हो जाती है कि जैसे मानो वो प्रिंसेस ही लग रही थी। मीना जादूगरनी का धन्यवाद करती है और उस जादुई मेकअप किट की मदद से वो अपने घर वापस आ जाती है। मीना की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान थी, लेकिन जब वो मीना को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और खुश होने के साथ साथ वो चौंक जाती है कि मीना कितनी खूबसूरत लगती है। वो अपनी बेटी को ऐसे देखकर बहुत खुश थी। मीना सारी बातें अपनी माँ को बताती है और नेहा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा जल रही थी। उसने ये सोचा भी नहीं था कि जिस जंगल में वो उसे छोड़ने जा रही है उसके साथ इतना कुछ अच्छा हो जाएगा। वो रात को मीना के सो जाने के बाद उसका मेकअप किट चुराने के लिए जाती है। जैसे ही वो उसका मेकअप किट चुराती है उसके हाथ जलने लगते हैं। वो जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? इस जालिम किट ने तो मेरे हाथ ही जला दिए हैं, मुझे बचा लो प्लीज। मीना उस जादुई मेकअप किट को ऐसा करने से रोकती है। तभी मेकअप किट से आवाज आती है, नहीं मीना, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ये बहुत ही ज्यादा दुष्ट लड़की है। इसने तुम्हारे मेकअप किट को चुराने की कोशिश की है। नहीं, तुम इसे छोड़ दो, ये मेरी बड़ी बहन है। हाँ प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं अपनी गलती मानती हूँ, मैंने ही ये सब कुछ किया है और जंगल में ही मैंने ही मीना को छोड़ा था। नेहा अपनी गलती मान लेती है और सब कुछ पहले की तरह हो जाता है और दोनों बहनें हंसी खुशी से एक साथ रहने लगती है।